आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। खासकर आज इस वीडियो में 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक से पहली कविता कबीरदास जी की है, वह बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम कबीरदास जी, थोड़ा सा परिचय उनका जान लीजिए। कबीरदास एक ऐसा कवि उत्पन्न हुआ भारत में जिनके संबंध में आज भी खोज ही जारी है। ऐसा कवि जिसको जानना बहुत मुश्किल है। संयोग से उनका जन्म कहाँ, कैसे, कब, कोई ठोस प्रमाण नहीं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि काशी में जन्म, एक ऐसे दंपत्ति के यहाँ पले बढ़े जो संतानहीन थे, नीरू और नीमा, उनके यहाँ पले और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, अनायास रामानंद जी से दीक्षा मिला, उनके शिष्य बन गए और वे दिनानुदिन अपने लेखन कार्य में आगे बढ़ते गए। यहाँ तक कहा जाता है कि कबीरदास जी कोई पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। उन्होंने तो लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, यहाँ तक स्वयं लिखे कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। फिर भी उनकी लेखनी ऐसी है कि वे जो बोलते हैं शायद उनके शिष्य उसको चरणबद्ध तरीके से छंदों में, अलंकारों में आबद्ध करके लिख देते हैं। और एक खासियत और, कबीरदास जी अनुभव ज्ञान के द्वारा, अनुभव ज्ञान के आधार पर दुनिया को जो सीख दी है वो बड़ा प्रासंगिक है। उन्होंने कोई किसी संप्रदाय, किसी वाद में न होकर ईश्वर का वह रूप जिसका कोई आकार नहीं, निर्विकार रूप को मानते हैं, निर्गुण को मानते हैं और अनुभव ज्ञान के आधार पर, संत परंपरा के आधार पर ज्ञान बांटते हैं। और उन्होंने इसी आधार पर अपनी कविता को 3 भाग में, साखी, शबद और रामायणी 3 भाग में बांट कर लिखा है। कुछ उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में साखी से है। साखी का मतलब होता है साक्षी, अपभ्रंश है, तद्भव शब्द है। ज्यादा उनकी भाषा में, उनकी कविता में आम बोलचाल की भाषा, कभी राजस्थानी बोल की भाषा मिलेगी, कभी अवधी की मिलेगी। ये कई भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है। इसका मतलब है, लगता है कि ये घुमंतु की तरह ज्ञान बांटते, घूमते जाते, भ्रमण करते जाते और ज्ञान बांटते जाते, ज्ञान का प्रकाश करते जाते। साखी का मतलब है साक्षी, साक्षी का मतलब है गवाह, प्रमाण। तो कोई भी बात वे बोलते हैं, प्रमाण के आधार पर सिद्ध करते हैं। और अनुभव ज्ञान के द्वारा जो उन्होंने कही है, आज भी लगता है कि कबीरदास जी आज की रचना उनकी है, आज ही सत्य प्रतीत होता है। बहुत ही अनुभवी कवि आपके समक्ष रखते हैं, बोले हैं, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी। आप देखेंगे, आप यहाँ वाणी कैसे लिखा हुआ है, ये उनके शब्द हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। यानी हम जो बोले, शिक्षा देते हैं कि ऐसी वाणी, नपी तुली आवाज में, नपी तुली बोली बोले, सोच समझ कर बोले। अनायास नहीं, मुंह से आवाज ऐसे ही नहीं निकालते, कुछ सोच ले, समझ ले हम क्या बोलने जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव होने वाला है, अगला सुनेगा उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अपने आप में कैसे आप अनुभव करेंगे, ये सोच कर बोले। तो ऐसी वाणी बोलिए, वाणी ऐसी निकाले, बोली ऐसी बोले कि मन का आपा खोए। आपा माने अभिमान, आवाज में अपना अभिमान समाप्त हो जाए। नम्रता पूर्वक, करने का मतलब विनम्रता पूर्वक बात करें, जिससे होगा क्या कि अपना तन शीतल करे। सबसे पहला लाभ मिलेगा अपना, वाणी का प्रभाव अपने ऊपर पड़ेगा कि हम अभिमान रहित होकर जब बोलेंगे तो हम विनम्रता पूर्वक बोलेंगे, हम विनम्र होंगे। और जब विनम्रता पूर्वक बोलेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा और दूसरों को अच्छा लगेगा।
ये बानी, ऐसी बानी बोलिए। आज अपने आप पे तौल कर देखेंगे कि कितने लोग हम कैसे बोलते हैं। दूसरा है कस्तूरी कुंडली बसे, ये एक चूंकि साखी है, अगली पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति का कोई विशेष लगाव नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि अनुभव के आधार पर आपको जानने के लिए बता रहे हैं। इसलिए कस्तूरी कुंडली बसे मृगढूढ़ है वन माही, ऐसे घाटी घाटी राम है दुनिया देखे ना। अब ये ईश्वर के संबंध में कहते हैं, अपने आराध्य के संबंध में कहते हैं। ये थोड़ा सा जो संप्रदायवाद में जीते हैं, जो सगुन को मानते हैं, उनके लिए कि ईश्वर कहाँ है और हमको पता नहीं चलता। हम आज स्थिति आज ऐसी हो गई है, ये उस समय लिखे जब दुनिया में भक्ति की पराकाष्ठा चरम हो गई थी और लोग मठ में मंदिरों में घूमते फिरते, घंटी बजाते फिरते, ईश्वर का की खोज करते फिरते। उस समय शायद इन्होंने लिखा कि कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी माने एक सुगंधित वस्तु जो मृगे की नाभि में उत्पन्न रहता है और उसमें ऐसी सुगंधी होती है कि उस सुगंध को पाने के लिए मृगा यत्र तत्र वन में भटकते रहता है। दरअसल वह सुगंध उसके नाभि में अवस्थित है। ठीक उसी तरह इस यहाँ के जीव, ठीक उसी तरह मनुष्य ईश्वर की खोज में तरह तरह के आडंबर जहां तहां घूमते भटकते फिरते नजर आते हैं। मठ में, मंदिरों में, संप्रदाय में, वाद में, वेश में, भूषा में। दरअसल ईश्वर है कहाँ? तो ईश्वर घाटी घाटी, ईश्वर घाट घाट में है, प्रत्येक प्राणी के अंदर है, प्रत्येक जीव में है। और उसको खोजने के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। यही कहने का कस्तूरी कुंडली बसे। जिस तरह प्रमाण देते हैं कि जिस तरह मृगा अपनी सुगंधी को नहीं पहचान पाता, वो उसके लिए भटकते फिरता है, ठीक उसी तरह हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है और ईश्वर को खोजने के लिए हम दर दर भटकते रहते हैं। स्पष्ट। दूसरा है जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी को ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर बताते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब है जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मैं माने अभिमान, मैं माने मैं बताऊं कि ये मैं है, ये मेरा है, ये ऐसा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा, ये मेरा तेरा, ये अभिमान है। तो जब तक इसी के बोलते कि जब मैं था, जब तक मैंपन रहेगा, जब तक अभिमान रहेगा, तब तक ईश्वर नहीं प्राप्त होंगे। तब तक किसी दूसरे जीव में आप ईश्वर को नहीं देख सकते। क्योंकि मुझे अपने आप पर घमंड है, अहम है, अभिमान है, मैं, तो मैं जिसके पास अभिमान रहेगा उसे ईश्वर दर्शन नहीं होंगे। वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता, वह ईश्वर तत्व को नहीं जान सकता। यानी ईश्वर को जानने के लिए अभिमान रहित होना। ये सब ईश्वर का है, सब संसार का, यह मेरा कुछ नहीं, सारे ईश्वर का है, ऐसा समझिए। सारे जगत नियंता का है, चाहे वो कोई हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, सब विश्व को जो सर्वात्मा है उसका है, ऐसा सोचे। तब हरि का दर्शन करेंगे, तब ईश्वर का दर्शन होगा। हर जीव में ईश्वर है, अब हरि है मैं नहीं। जब ये दोनों विरोधाभास है, जब अभिमान मैं रहूंगा तो हरि नहीं रहेंगे, जहां अभिमान रहेगा वहां हरि नहीं रहेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। और जहां हरि आ गए तो मैंपन समाप्त हो गया। अब लिखा कि अब हरि हैं। कबीरदास जी को अब ईश्वर का दर्शन हो रहा है, क्योंकि उनका मैंपन समाप्त हो गया, उनका अभिमान समाप्त हो गया। अब हरि हैं मैं नहीं, अब अभिमान नहीं है, इसलिए हरि का दर्शन हो गया। और यूं ही हरि का दर्शन हुआ, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब संसार में प्रकाश जलता है, ज्यों ही प्रकाश जलता है, रोशनी होती है, अंधियारा मिट जाता है। उसी तरह मैं रूपी अंधकार जब समाप्त करेंगे तब ईश्वर रूपी दीपक का साक्षात्कार होगा, उजियारा होगा, चमक महसूस होगी, ईश्वर का दर्शन होगा। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। संसार की दृष्टि से, कबीर की दृष्टि से नहीं। कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, सारे लोग सुखी हैं, सारा संसार सुखी है। कौन? जो खाए और सोता है, जो भोजन करता है और सोता है, वो सुखी अपने आप को समझता है। दुनिया को सुखी वही समझता है जो खूब खाता है, खूब सोता है, अच्छे ढंग से खाया और अच्छे ढंग से सोया। कबीरदास जी इसके लिए उल्टा बोलते हैं, कहा कि दुखिया दास कबीर है। और दास कबीर
कबीरदास जी अपने आप को दुखी मानते हैं। क्यों? तो जागे और रोवे, वे जगे हुए हैं और रोते हैं। दुखिया हुआ है जो जगा हुआ रहता है, जिसको नींद नहीं है, जो रोते रहता है। अब कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। ये उल्टे प्रभाव है। जो खाता और सोता है वही सुखिया नहीं है। जिसको ईश्वर तत्व का ज्ञान हो गया, उसको सुख और दुख से वह परे हो जाता है। वह संसारिकता में लिपटा हुआ नहीं रहता है। यही भाव है। कबीरदास जी अपने आप को दुखिया कहते हैं कि वो जगे हुए हैं, वो जानते हैं, उनके पास अभिमान नहीं है, मैं पर नहीं है। औरों के दुख को देखकर वो रोते हैं। जो जगे, जो सोए हुए हैं, जो दिन रात खाने और सोने में मस्त है, उसको देखकर कबीरदास जी रोते हैं कि इन्हें ईश्वर तत्व का भान नहीं है, ईश्वर तत्व को नहीं जाने। ये अपने आप में सिमटा हुआ है। ईश्वर है, संसार में कुछ दूसरे की परहित की बात नहीं करते, परहित की बात सोचते नहीं, इसलिए वे दुखी हैं। कबीरदास जी ये परहित की बात सोचते हैं, संत हृदय हैं, दूसरों की बात सोचते हैं, इसलिए वे अपने आप को दुखी कहते हैं। सुखी कौन? उल्टी बात। सुखी कौन? अपने आप में सुखी कौन कहते हैं? जो मस्त है, खाता है और पीता है, सोता है। तीसरा है बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागी कोई। भुवंगम माने एक विषैला सर्प। अब ये ईश्वर का मिलन और उसका विरह, ईश्वर से जब साक्षात्कार होगा, उसके याद में जब हम उसके विरह में रहेंगे, तो उसका विरह, ईश्वर के जानने के लिए जो तत्परता, उत्कंठा दिल में होती है, उस विरह में आदमी जलते जाता है। कैसे जलता है? तो वह ऐसा जलता है कि किसी विषैले नाग के डस लेने पर उसमें मंत्र का प्रभाव हो सकता है, वह मंत्र से उसे ठीक किया जा सकता है, दवा के प्रभाव से उसे जिलाया जा सकता है। लेकिन जो ईश्वर का विरह में याद में रोते रहता है, ईश्वर की विरह में, उनके मिलन की इच्छा में दिन रात लगा हुआ है, यह विष जब उस पर व्याप्त हो जाता है, वह विषैले सर्प से कहीं अधिक होता है। उसका कल्याण कहीं नहीं है। विषैले सर्प के डसने पर कल्याण है, हो सकता है मंत्र के प्रभाव से, दवा के प्रभाव से वह जीवित हो जाए, लेकिन ईश्वर के विरह में जो जिएगा, उस पर किसी प्रकार का कोई मंत्र न लगेगा। जैसे राम वियोगी ना जीवे। राम माने वो दशरथ नंदन राम नहीं, वो अयोध्यापति नहीं, वो सीतापति राम नहीं, जो जगन नियंता राम है। जो जगन नियंता राम है, वो राम के, अपने ईश्वर के विरह में जो रहेगा, उस अपने ईश्वर की याद में, वो जो ना जीवे, जो ईश्वर का वियोगी है, उस विरह में दिन रात उसमें लगा हो, वो जीता नहीं, जिंदा नहीं हो जाता। अगर जिंदा रहता है, जीवे तो बौरा होई। अगर जीता भी है, जिंदा रह भी जाए, तो बौरा, पागल की तरह हो जाएगा। इसलिए पागल की तरह हो जाएगा कि वो सारा दुनिया उसको ईश्वर लगेगा, दुनियादारी उस पर प्रभाव रहेगा नहीं, दुनिया को जानेगा नहीं, वेशभूषा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, धर्म संप्रदाय का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए औरों की नजर में, संसार की नजर में वह पागल की तरह है। वह जिंदा नहीं रहेगा। पहली बात, राम का वियोगी। अगर जिंदा रहेगा तो वह पागल की तरह दिखेगा, संसार के लोग उसको पागल समझेंगे। दरअसल वह पागल नहीं, दुनिया पागल है। कबीरदास जी इसी बात को बताना चाहिए। दूसरा है निंदक नेरा राखिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इनकी कविताओं में पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन छंदबद्ध है कविता। ये छंदबद्ध है। छंद की कसौटी पर जब कभी छंद पढ़ाएंगे तो बता देंगे, छंद की कसौटी पर कसा हुआ है। निंदक, और ये पंच भाषाओं का ये खिचड़ी भाषा है। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ कैसे है, राजस्थानी का प्रभाव, अवधि का प्रभाव। निंदक नेरा राखिए आंगन कुटी बधाई। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने निंदकों को नेरा, नजदीक में रखिए। कहने का मतलब नजदीक में रखिए नहीं, उनकी बात को सुनिए, समझिए। जो आपके निंदक है, आपकी निंदा करते हैं, कोई भी निंदा करता है, तो आप उस निंदक की बात को सुने, नजदीक रखें। हो सके तो इतना नजदीक, आंगन कुटी छवाए, कि अपने आंगन कुटी मतलब सामने घर छवा बना कर रखें, माने उसकी बात को हमेशा सुने, उसके नजदीक जाएंगे। अपने निंदक की बात नजदीक होकर सुने, उसकी बात की अवहेलना न करें, उससे दुश्मनी न लें, जबकि वह निंदक है। काहे? आज निंदक की स्थिति क्या है? कोई निंदा कर दे तो हम मुकदमा लड़ ले सकते हैं, उससे झगड़ ले सकते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं, गलत। निंदक को सामने रखिए, उनकी बात को सुनिए, समझे, गुनिए।
क्यों? तो बिन साबन पानी बिना, बिन साबन पानी बिना, पानी जल, वह निंदक बिना साबुन और जल, यानी साबुन और पानी के मिलाने से हमारा शरीर स्वच्छ होता है, तो वह बिना साबुन के निर्मल करे सुभाए। बिना साबुन और पानी से अपनी वाणी से हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। क्यों? कि हम उस निंदा को सुनते हैं, उस निंदा को सुनने के बाद उस पर विचार करते हैं कि यह दोष हम पर है, तो अगली बार यह दोष हम समाप्त कर लेंगे। और निंदा करने वाला हमारे एक एक दोषों पर निंदा करता है, एक एक दोषों पर उंगली उठाता है, हम उसको नजरअंदाज न करके हृदयंगम करते हैं। जब हम सोचते हैं तो वो हमारा अपगुण समाप्त हो जाता है और हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। इसलिए निंदा को नजदीक रखें। अब चलिए, एक एक कविता में सुझाव दिया है, आडंबर को गलत बताया है, जो नहीं चाहिए वो होने के लिए कहते हैं, जो हम कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है, सर्वथा गलत है। आज तक हम लोग इसको मान नहीं रहे। कविता जी कब से लिखते आ रहे हैं, फिर भी देखिए, इसीलिए इनका साहित्य अभी भी जीवंत लगता है। इन विद्वानों पर कुछ कहते हैं, तथाकथित जो हम लोग कुछ ऐसे विद्वान कहे जाते हैं पढ़े लिखे, उन पढ़े लिखे विद्वानों को कहते हैं जो थोड़ा सा पढ़ लिया अपने आप को विद्वान समझता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। ये किताबों में, शास्त्र में शास्त्रीय ज्ञान कुछ बात नहीं, इनका मतलब यही है कि शास्त्रीय ज्ञान कोई महत्व नहीं रखता, अनुभव ज्ञान महत्व रखता है, यही दर्शाना चाहते हैं। लेकिन पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, संसारिक लोग अच्छे अच्छे वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करके मर गए, समाप्त हो गए। पंडित भया न कोई, पढ़ लिया वेद, पढ़ लिया शास्त्र, उपनिषद, पुराण, और पांडित्य आया नहीं, विद्वता दिखी नहीं, तो उस ज्ञान किस काम का? तो थोड़ा सा पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तब होगा कि एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित, शास्त्र पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, और हम रह रहे हैं एकदम ऐसा जिंदगी जी रहे हैं जिसका कोई प्रभाव नहीं। हम एक जीव दूसरे जीव से प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्रेम की भाषा नहीं जानते, प्रेम की भाषा नहीं समझते, ईश्वर क्या तत्व है इस बात को जानते नहीं, मन में कटुता की भावना है, विनम्रता नहीं है। तो ऐसी पोथी पढ़ने से क्या फायदा, ऐसे शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ? तो इसलिए पोथी पढ़ने का लाभ एक होना चाहिए उनकी नजर में कि एक ही अक्षर, अगर एक अक्षर है प्रेम शब्द, जो बहुत कम वर्ण से, 2.5 वर्ण से बने हैं, उसको अगर साध लिया, यानी प्रेम तत्व को साध लिया, वही पंडित है, न कि शास्त्र पढ़ने वाला, वेद पढ़ने वाला। वेद पढ़ना बेकार, पढ़ लिया और पंडित आया नहीं, विद्वता आई नहीं, उसके अनुरूप आचरण नहीं किया तो वो बेकार। इसलिए प्रेम तत्व को जो जान लिया वही पंडित है। हम घर जालिया आपना, लिया मुरारा हाथ, कबीरदास जी कहते हैं कि भाई हम तो अपना घर जला लिया। क्यों? एक मसाल लेकर, अब घर जालो ताश का, अब तुम्हारा घर जलाने आया हूं, जे जले चले हमारे साथ। क्यों जलाने आया हूं? कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो अपना घर गृहस्थी जला लिया, यानी दूसरों की सेवा में, औरों की सेवा में। अब घर गृहस्थी में उन्होंने रहा नहीं, दुनिया को ज्ञान बांटने के लिए दर दर भटकते हुए, घूमते हुए, दुनिया को यही बात सिखलाते हुए अपनी गृहस्थी समाप्त कर ली, अपना जीवन समाप्त कर लिया। न माँ बाप का ठिकाना, न पति, न पत्नी, न बेटा, न बाप, न घर, न द्वार, न गांव, न कुछ नहीं। दिन इसलिए अपने कहते हैं कि हम घर जला लिया अपना, इसलिए हम अपना घर जला लिया। हम अपना घर आज दिन रात अपने में लगे हुए हैं, अपने गृहस्थी में लगे हुए हैं। ये बेटे है, पत्नी है, भाई है, बंधव है, घर है, द्वार है, गांव है, इसमें लगे हैं। कबीरदास जी कहते इससे बड़े हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि हम तो घर जला लिया। और दूसरों के भी कहते कि तुम्हारा भी घर जलाएंगे। क्यों जलाएंगे? जलाएंगे इसलिए कि जो हमारी बात मानेगा उसका घर जाएगा, जो हमारी बात मानेगा उसको दुनिया प्यारी नहीं लगेगी, ईश्वर तत्व प्यारा लगेगा। वह ज्ञान बांटने के लिए भ्रमण कर ले जाएगा, वह हर एक जीव में अपना समझेगा, उसका कोई अपना सगा नहीं होगा, सभी अपने हो जाएंगे। तो जब सभी अपने हो जाएंगे तो अपना गृहस्थी रहा नहीं, इसलिए दूसरों का घर जला दिया। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि जो मेरी बात समझे वो अपना घर जलाने को तैयार रहे। अब घर जलाओ ताश का, अब तुम्हारा घर जलाने को तैयार हूँ। कौन? जो हमारे साथ चलेगा, जो हमारी बात को मानेगा, जो हमारे मत को मानेगा, जो हमारा अनुसरण करेगा, उसका घर जलेगा, उसकी गृहस्थी समाप्त हो जाएगी, वह औरों के लिए जीवन जिएगा।
बस ये कविता पूर्ण हो गया। अब जैसा मैं पढ़ाया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अवलोकन करके इसमें जो और प्रश्न उत्तर है शायद सबका उत्तर समझ में आ जाना चाहिए। अगर दिक्कत होगी तो अगले वीडियो में इसका प्रश्न का निदान बताऊंगा। धन्यवाद।